केमिस्ट्री में कैसे आप एकदम आसान तरीके से किसी भी तत्व का आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। ठीक है, आज मस्त तरीके से देखेंगे कैसे किसी भी तत्व के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाला जा सकता है। ये क्लास 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। देखो, जैसे पहला तत्व है हमारे पास Fe2+ में हमें निकालना है कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, Fe2+ में निकालने से पहले हम किसका इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, जो Fe2+ है, इस Fe2+ में हम Fe जो आपका आयरन है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं Fe। ठीक है, Fe का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, कितना होता है 26। ठीक है, आपको याद होगा 26 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ये आ जाएगा 26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब Fe का निकल गया, इसके बाद तुमको निकालना है Fe2+ का। देखो, अगर किसी के ऊपर 2+ लगा है ना, तो 2+ का ये मतलब है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बाहर निकले। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे क्योंकि 2++ लगा है, तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन उसने त्यागा है। अब इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा वो कहां से त्यागेगा, सबसे बाहरी कक्षा। देखो, पहली कक्षा तो 1 वाली हो गई, दूसरी 2 वाली हो गई, तीसरी 3 वाली हो गई और सबसे बाहरी कक्षा ये 4s वाली है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से त्यागेगा, सबसे बाहरी कक्षा 4 वाले से। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसी से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 4s 0 बच जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा अब ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6, मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, बाहरी कक्षा 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब बच गया 3d6। अब आपको इसमें चेक कर लेना कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, डी आपका लास्ट में क्या बचा, 3d, लास्ट वाले पे ही चेक करना है। डी का मतलब होता है, डी पे आपके कितने कक्षक होते हैं, 5। एस पे 1 होता है, पी पे 3, डी पे 5 होते हैं। तो 5 कक्षक बना लो, कितने इलेक्ट्रॉन बनने, 6। तो सब में पहले एक एक भर लो, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। छठवां भरना है, छठवां हमने ये भर दिया। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भर गया। अब आप कैसे पहचानोगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। तो देखो, जितने इलेक्ट्रॉन अकेले दिख जाए कक्षक में वो सब अयुग्मित। देखो, ये इलेक्ट्रॉन अकेला, ये अकेला, ये अकेला, ये अकेला, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है आपके अयुग्मित है। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 4। ठीक है, आसानी से निकाल लिया। इसी तरह इसमें निकालना है Zn2+ पे। देखो, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में 4s2 3d10। आप Zn2+ का निकालना है। Zn2+ का मतलब लास्ट वाले कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। लास्ट वाला कौन है, 4 वाला, तो इसी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब 4s में कितने बचेंगे, क्योंकि 2 निकल जाएंगे तो 4s पे कितने बचेंगे, 0 और 3d10। आप देखो, जैसे यहाँ पे 3+ होता मान लो, तो 2 तो इससे निकल जाते, अब एक जो बचता वो इससे निकलता। ठीक है, इस तरह से याद रखना। आप 3D का विन्यास करोगे तो देखो, नीचे देखो, यहाँ पे कर देते हैं। डी पे कितने कक्षक होते हैं, 5, तो 5 बनाओ पहले। 5 कक्षक बन गए, इलेक्ट्रॉन 10 भरने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन अकेले हैं, तो आप देखोगे एक भी इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं, सब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में दो दो भरे, मतलब उनका जोड़ा बना हुआ है। तो सभी इलेक्ट्रॉन कैसे जोड़े में है, तो इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं। तो जब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो आप कह दोगे सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित। युग्म का मतलब ये होता है जोड़ा। अगर सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में तो युग्मित, और जो इलेक्ट्रॉन अकेला उसे कहेंगे अयुग्मित। तो आशा करते हैं मस्त तरीके से आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना सीख चुके हो। तो आप लोग ये वाला कमेंट करके एक बता देना, Ni2+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, Nikl2+ में। ठीक है, कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, इसका कमेंट करके बताओ।